ये खबर सिर्फ एक सरहद की नहीं बल्कि उस दर्द की है जिसे 7 दशकों से बंदूक की नोक पर दबाकर रखा गया था। ये दास्तान है पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की, जहां आज हवाओं में बारूद की गंध है, सड़कों पर अपनों का खून है और आसमान में सिर्फ एक ही गूंज है, हमें पाकिस्तान से आजादी चाहिए। उधर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सरहद पर अमन और तरक्की का परचम लहरा रहा है, तो दूसरी तरफ भुखमरी, कंगाली और आतंकवाद की फैक्ट्री बन चुके पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक रही है। पीओजेके में जो आग सुलग रही थी वो अब ऐसा ज्वालामुखी बन चुकी है जिसने इस्लामाबाद के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। रावलाकोट का ऐतिहासिक ईदगाह मैदान, चारों तरफ संगीनों के साए थे, लेकिन हजारों की तादाद में इकट्ठा हुए लोगों की आंखों में खौफ का नामो निशान नहीं था। मंच पर खड़े थे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के नेता सरदार अमन खान। उनके चेहरे पर अपनों को खोने का गम भी था और पाकिस्तान की बर्बरता के खिलाफ गुस्सा भी। अमन खान ने जैसे ही माइक संभाला, पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। उन्होंने पूछा, क्या हमें लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC की ओर बढ़ना चाहिए? पलक झपकते ही हजारों गलों से एक साथ आवाज निकली, बढ़ो बढ़ो, आगे बढ़ो। यह केवल एक नारा नहीं था, यह उस जुल्मी हुकूमत के मुंह पर करारा तमाचा था जिसने इस खूबसूरत वादी को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया है। तभी अमन खान ने वो बात कह दी जिसने पूरे दक्षिण एशिया की सियासत में भूचाल ला दिया। उन्होंने दुनिया के सामने हाथ फैलाए, लेकिन पाकिस्तान के सामने नहीं। उन्होंने नजरें घुमाई पुंछ और डोडा सेक्टर की तरफ, जहां तिरंगा शान से लहरा रहा था। उन्होंने कहा, हमें भारत की मदद की जरूरत है। यहां राशन की भारी कमी है, दवाइयां नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हिंदुस्तान हमारे लिए अपनी सरहदें खोले और हमें इस नरक से निकाले। पाकिस्तान जो खुद को कश्मीरियों का हमदर्द बताने का ढोंग करता है, उसकी असलियत आज पूरी दुनिया के सामने तार तार हो चुकी है। जिस मुल्क के पास अपने नागरिकों को 2 वक्त की रोटी देने की औकात नहीं है, वो IMF के सामने कटोरा लेकर खड़ा रहता है और उसने POJ के लोगों का हक भी छीन लिया। आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी हुक्मरानों ने वो घटिया चाल चली जो सिर्फ एक कायर मुल्क ही चल सकता है। उन्होंने पूरे POJK की आर्थिक नाकेबंदी कर दी, यानी ना वहां अनाज पहुंचने दिया जा रहा है, ना ही बीमारों के लिए दवाइयां। जब जनता ने आटे और बिजली के दामों का हक मांगा तो इस्लामाबाद से आई फौज ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां बरसा दी। दर्जनों बेकसूर लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की बहरी सरकार और सिर्फ अपनी सत्ता के लालच में वहां बैठे हुए उनके नेता, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हद तो तब हो गई जब जायज हक मांग रहे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को पाकिस्तान ने रातों रात आतंकी संगठन घोषित कर दिया। यह पाकिस्तान की पुरानी फितरत है, जो उसकी कठपुतली बनने से इनकार कर दे उसे वो आतंकवादी कह देता है। वहीं हाफिज सईद जैसे लोग जो जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन वहां पल रहे, उनके लिए पाकिस्तान कुछ नहीं कहता, उनको पालता पोसता है, आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है वहां से। लेकिन जो लोग अपने हक की आवाज उठाएं, जो लोग ये कहें कि हमें भूखा नहीं मरना, हम बंदूक नहीं उठाएंगे, हमें खाना चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, उनके खिलाफ पाकिस्तान उनको आतंकवादी संगठन घोषित कर देता है। लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया है। अब स्थानीय लोग जान देने को तैयार हैं, पर पाकिस्तान के झंडे तले रहने को तैयार नहीं है। अमन खान की इस गुहार के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, और वजह है बदलते भारत की बुलंद तस्वीर। POJK के लोग देख रहे हैं कि सीमा के उस पार यानी भारत के जम्मू कश्मीर में विकास की गंगा बह रही है। जहां कभी पत्थरबाजी होती थी, आज वहां एम्स, IIT, शानदार हाईवे और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार है। वहां का कश्मीरी युवा आज स्टार्टअप चला रहा है, G20 जैसे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की मेजबानी कर रहा है और सैलानियों का स्वागत कर रहा है। भारत की नीतियां हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक ही परिवार है रही हैं।
भारत संकट के समय अपने दुश्मनों की भी मदद करने से पीछे नहीं हटता। यही वजह है कि जब आज पीओजेके के लोग मौत के साए में जी रहे हैं तो उन्हें सिर्फ एक ही उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है, और वो है भारत मां का आंचल। वे जानते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ उनका खून चूस सकता है, जबकि भारत उन्हें गले से लगाकर तरक्की की राह पर ले जा सकता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस स्टडीज यानी ICPS की रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान ने दशकों से पीओजेके और गिलगिट बाल्टिस्तान में लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है। वहां चुनाव सिर्फ एक दिखावा होते हैं। जो पार्टी इस्लामाबाद की सत्ता में बैठती है वही धांधली करके पीओजे की कुर्सी पर काबिज हो जाती है। लेकिन इस बार जनता ने इस फर्जीवाड़े को सिरे से खारिज कर दिया है। आज पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां की फौज सहमी हुई है। उन्हें डर है कि अगर ये जनसैलाब LOC पार करने के लिए आगे बढ़ा तो वे अपनी ही जनता पर कितनी गोलियां चलाएंगे। अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का रोना रोने वाला पाकिस्तान आज खुद अपने ही बुने जाल में फंस चुका है। दूसरी तरफ नई दिल्ली में एक गरिमामयी खामोशी है। भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय नियमों का सम्मान किया है, लेकिन पीओजेके से उठी यह आवाज इस बात का जीता जागता सबूत है कि इतिहास का रुख बदल रहा है। जो हिस्सा भारत का था और आज भी कानूनी तौर पे भारत का ही है, वहां के लोग खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें वापस अपने घर लौटना है। पाकिस्तान प्रशासन पर क्या आरोप लगाया जा रहा है, एक बार वो भी समझ लेते हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आंदोलन को दबाने के लिए सुरक्षा बलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि कार्रवाई में कई लोगों की जान जा चुकी है। JAAC का आरोप है कि शांतिपूर्ण आंदोलन पर सख्ती की जा रही है। संगठन ने कहा कि यदि मांगों का जवाब गोलियों से दिया गया तो आंदोलन और तेज होगा। कई इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई। क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान प्रशासन की ओर से इन आरोपों पर विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। अब सवाल यही उठता है कि क्या यह पाकिस्तान के अंत की शुरुआत है। रावलाकोट की सड़कों पर गूंजते आजादी के नारे और पीओजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है कि पोस्टर यह साफ कर रहे हैं कि वो अब जो पानी है वो सिर के ऊपर निकल चुका है। बंदूकों और संगीनों के दम पर किसी कौम को हमेशा के लिए गुलाम नहीं बनाया जा सकता, किसी जगह पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने आतंकवाद को पाला, नतीजा यह हुआ कि आज उसका अपना ही घर जल रहा है। वहीं भारत ने शांति, विज्ञान और मानवता को चुना, इसलिए आज दुनिया भारत का लोहा मानती है। पीओजेके के इस महासंग्राम का ऊंट किस करबट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, पाकिस्तानी हुकूमत के अंत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और क्या अखंड भारत का वो सपना जिसमें पीओजेके भी शामिल है अब जल्द पूरा होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।